जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा कि क्या हमें गवर्नमेंट के अलावा सीडीएस सेक्टर्स या एलडीएस सेक्टर्स जो होते हैं, हमें क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या हमारी वहाँ इन्वेस्टमेंट सेव होती है? तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि व्हाट इज़ टाउन प्लानिंग एंड व्हाट इज़ सोसाइटी प्लानिंग, तो उसके हवाले से हमारा जवाब सबका होगा यस। सोसाइटी प्लानिंग जो गवर्नमेंट प्लानिंग होती है, उसमें हम एक ही यानी हम गवर्नमेंट से वो चीज़ खरीद रहे होते हैं और हमारी अलॉटमेंट हो रही होती है। उनके पास एक बड़ा लैंड होता है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उन्होंने फुलफिल की होती हैं, उस हवाले से हम सोसाइटी से चीज़ खरीद रहे होते हैं। प्लानिंग जो है वो आपने डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट बहन भाइयों से, डिफरेंट ज़मींदार से एक बंदे ने ज़मीन खरीदी होती है और उसके बाद वो उसको प्लान करके, अगर वो डेवलपर अच्छा है, अगर वो आपको डिलीवरी देता है, अगर वो सब चीज़ें जो बता रहा है वो बना रहा है, तो उसके मुताबिक वो क्या करता है कि वो आपकी मलकियत करवा के देता है, यानी कि वो आपकी रजिस्ट्री इंतकाल करवा के देता है और आपके प्लॉट को इस्लामाबाद से यानी तहसील ऑफिस से या जो भी एरिया वहाँ लगता है उसके तहसील ऑफिस से वो आपकी लोकेशन का प्लॉट जो मौके पे मौजूद होता है वो आपके नाम करवा के देता है, जिसके बाद आप मालिक होते हैं। टाउन प्लानिंग और सोसाइटी प्लानिंग दोनों सेम होती हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे मलकियत होती है और वहाँ पे आपके साथ सोसाइटी यानी जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसकी कुछ लॉज कह लें, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ कह लें या उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स कह लें, वो पूरी हुई होती हैं, वो उसके मुताबिक चल रही होती है। तो इसके अलावा भी अगर आप मतलब अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि हम किसी को कोई चीज़ भेजते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि ये तो हमने चेक किया, ये तो इस साइट पे वेबसाइट पे इलीगल आ रही है। तो भाईजान, इलीगल वो इसलिए आ रही होती है कि वो सीडीएस सेक्टर में नहीं है, लेकिन वो इसलिए इलीगल नहीं है कि आप वहाँ घर ना बना सकें या वो जगह ठीक नहीं है या वो फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बेसिकली टाउन प्लानिंग होती है, अगर हम इन चीज़ को समझें। अगर डेवलपर अच्छा है, वो आपको सब कुछ दे रहा है, उसने स्ट्रीट्स बना दी, रोड्स बना दी, मस्जिद बना दी, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हम अब इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। सही मिर्चू ले लें, H13 ले लें, गौरी टाउन ले लें, इसके अलावा एक दो सेक्टर्स और होंगे, ये सब रजिस्ट्री इंतकाल है। आज से अरसा पहले लोग ये कहते थे ये बनेंगे नहीं, ये तो इलीगल है, यहाँ तो हमने प्लॉट नहीं लेना, लेकिन आज वहाँ जाकर रेट देखें आप। तो इन चीज़ों पे अगर हम फोकस करें कि यार ये हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको यही कहूँगा कि किसी की चीज़ से पहले, हमें कोई भी चीज़ लेने से पहले उसकी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हम चीज़ के पूरे पॉइंट पे जाएं, ना कि हम सुनी सुनाई बातों को इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ को नेगेटिव कर दें और बिना मकसद के कल को हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। रजिस्ट्री इंतकाल भी आपकी तहसील ऑफिस यानी कचहरी से, इस्लामाबाद से, इधर से ही होती है। तो यानी कि लीगल होता है तो आपकी रजिस्ट्री इंतकाल यानी आपकी मलकियत होती है ना, यानी कि किसी किस्म के कोई शक शुबा नहीं होता, तो ही गवर्नमेंट इसको पास करती है। फिर उस सोसाइटी के अंदर बिजली, पानी, गैस जब आता है तो वो कहाँ से आता है? वो भी तो हमें गवर्नमेंट देती है। वो क्यों आता है टाउन प्लानिंग में? वो इसलिए आता है कि उनको पता होता है कि यार सीडी एग्जेम्प्टेड एरिया था, ये यहाँ हम कुछ नहीं बना सकते थे। ये ज़मींदार था, ज़मींदारों ने ख़रीदी, उन्होंने अपनी वट एवर, एक इन्वेस्टर ने या एक डेवलपर ने ख़रीदी और उसने अपनी टाउन प्लानिंग लॉन्च की, तो इसमें कुछ नहीं है। तो यानी कि आपको गवर्नमेंट ही यानी कि आपको बिजली भी देती है, वहाँ पे पानी भी देती है, वहाँ पे गैस भी देती है, फिर आपकी रजिस्ट्री इंतकाल भी कचहरी से होती है। तो फिर इन चीज़ों में आप इसको फेक या इसको गलत नहीं कह सकते। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक सोसाइटी नहीं है, लेकिन टाउन प्लानिंग ज़रूर है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको एक छोटी सी ये दे देता हूँ कि एक जगह पे अगर हम 10 लोग बैठे हैं और 9 लोग कह रहे हैं ये ठीक है और एक बंदा कह रहा है ये ठीक नहीं है, तो हम एक बंदे की बात को इम्प्लीमेंट करके उसको बिना मकसद के नेगेटिव वाइब करके उसको कहेंगे नहीं ये ठीक कह रहा है, 9 बंदे गलत है। भाई रिसर्च तो कर लो, देख तो लो, क्या वो जो कह रहा है क्या उसकी बात में इतनी पावर है भी, क्या वो जो कह रहा है वो ठीक कह भी रहा है कि नहीं। लेकिन हमारे मेंटली हम लोगों की ये इंसानी फितरत है कि हम उस एक बात को नेगेटिव को लेकर दिमाग में बैठ जाते हैं। तो मैं आपको फिर कहूँगा कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छी हैं और आपको वो विज़िट करनी चाहिए। विज़िट के बाद आपको उस पर रिसर्च करनी चाहिए और रिसर्च के बाद ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आज 2023 में उसका क्या रेट है, 2022 में उसका क्या रेट था और 2024-25 में क्या होगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। होता क्या है कि अक्सर लोग अभी रियल स्टेट में जितने भी डीलर्स हैं या जितने भी लोग हैं वो वीडियोस बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, वो ये कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ हमेशा हर टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में जाना है, आपकी टाउन में जाना है, आपकी सोसाइटी में जाना है, या आप जो चीज़ ले रहे हैं उसमें
जान है, वो बेशक आप एक छोटी सी जगह पे कहीं भी किसी मोहल्ले में क्यों ना ले रहे हो, अगर वो चीज़ अच्छी है, उस प्रोजेक्ट यानी उस XYZ जो भी आप ले रहे हैं उसमें जान है, वो चीज़ एक सॉलिड चीज़ है, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हर दफ़ा की, हर टाइम की, अच्छा हो, मंदा हो, बुरा हो, अच्छी ही होती है। सिर्फ प्रॉफिट रेशो आपके अच्छे मंदे में ज़रा थोड़ी का एक फ़र्क आता है, लेकिन वो चीज़ बिके ना, ये हो नहीं सकता। तो इसके हवाले से इस्लामाबाद के अंदर यानी हमारे पास एक ज़बरदस्त सोसाइटी है, वो इन मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस के अंदर भी मैंने उसको शेयर किया हुआ है। तो अगर आप उसमें विज़िट करना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप शहरी शहर से रियल्टी 21 आकर मुलाकात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।